चलिए उस सुबह की बात करते हैं जब दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। ये कहानी है 2026 के अमेरिका-ईरान संकट की। एक ऐसा टकराव जिसने हम सबको तबाही के बिल्कुल करीब ला दिया था। और ये सब शुरू हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति के इस एक भयानक अल्टीमेटम से, पूरी सभ्यता का मुकम्मल विनाश। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसने हर देश को, हर इंसान को सन्न कर दिया था। आप सोचिए, ईरान पर जो हमला होने वाला था उसमें सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट बाकी थे। घड़ी की सुइयां एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रही थीं जिसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर ठीक आखिरी पलों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा मोड़ आया जिसने दुनिया को तबाही के मुंह से जैसे वापस खींच लिया। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे? देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसे समझने के लिए हमें पिछले 50 दिनों के उस युद्ध को देखना होगा जिसकी बहुत भारी कीमत चुकाई जा रही थी। ये युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था और इसने पहले ही 50 दिनों के अंदर ही 4000 से ज़्यादा जानें ले ली थीं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो परिवार थे, वो भविष्य थे जो हर दिन तबाह हो रहे थे। पर जानते हैं, ये जो मौतों के आंकड़े थे, ये तो बस शुरुआत थी। असली खतरा तो कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था, जो पर्दे के पीछे छिपा बैठा था। मतलब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना ये एक ऐसी तबाही को दावत देने जैसा था जो चेरनोबिल से भी कई गुना बदतर हो सकती थी। सोचिए, बस एक हमला और पूरा का पूरा इलाका हमेशा के लिए, पीढ़ियों के लिए अंधेरे में डूब सकता था। अब चलिए युद्ध के मैदान की तरफ चलते हैं। वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे संघर्ष का, आप कह सकते हैं, रुख ही मोड़ दिया। ये वो पल था जब अमेरिकी एयरफोर्स की ताकत का जो एक मिथक था वो टूट गया। और ये सिर्फ एक प्लेन का गिरना नहीं था, नहीं, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने अमेरिका को सच में हिला के रख दिया। जरा सोचिए, दुश्मन के इलाके में 24 घंटे, उसके बाद जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर बच गया था उसने सिर्फ 3 शब्दों का एक कोडेड रेडियो मैसेज भेजा, ईश्वर महान है। अब इस एक जान को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बहुत बड़ा और खतरनाक था। CIA ने एक पूरा धोखा देने वाला अभियान चलाया और दूसरी तरफ डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 के सैकड़ों कमांडो ईरान में घुस गए। एयरमान को तो बचा लिया गया, हाँ, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत भारी चुकानी पड़ी। तो जब मिलिट्री टेंशन अपने पीक पर था, तब कौन था वो जिसने आकर इस तबाही को रोक दिया? एक ऐसा प्लेयर सामने आया जिसकी किसी ने सच में उम्मीद नहीं की थी। जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी पाकिस्तान ने एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं हैरान कर देने वाला डिप्लोमैटिक मूव लिया जिसने हालात को पूरी तरह बदल दिया। पर यह जो शांति थी, ये बहुत बहुत नाजुक थी। मतलब सीज फायर का ऐलान हुआ ही था कि कुछ ही घंटों के अंदर लेबनान में इजराइल के हमलों ने इस पूरे समझौते पर ही सवालिया निशान लगा दिया। और यहीं पर आकर पेंच फंस गया। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा था कि सीज फायर पूरे इलाके के लिए है, तो दूसरी तरफ इजराइल का कहना था कि लेबनान इस डील से बाहर है। इसी एक बात ने ईरान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सीज फायर सच में शांति के लिए है या सिर्फ एक धोखा है। खैर, इस टूटी फूटी शांति के बीच एक आखिरी कोशिश की गई, एक हाई लेवल डिप्लोमैटिक मीटिंग हुई, लेकिन अफसोस ये उम्मीद भी बहुत जल्दी टूट गई। ये मीटिंग 11 अप्रैल को हुई, पूरे 21 घंटे चली, लेकिन नतीजा सिफर। बातचीत आकर एक ही मुद्दे पर अटक गई, यूरेनियम एनरिचमेंट। अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, पर ईरान 5 साल से ज्यादा के लिए राजी नहीं था। और जैसे ही डिप्लोमेसी फेल हुई, दोनों देश तुरंत टकराव के रास्ते पर लौट आए। और इस बार तो दांव और भी ज्यादा बड़े थे। इसके बाद जो हुआ वो था पूरा केओस। दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसमें भयंकर उथल-पुथल मच गई। तो अब जैसे जैसे फाइनल डेडलाइन करीब आ रही थी, इस पूरे टकराव का असर बाकी दुनिया पर क्या हो रहा था, चलिए देखते हैं। देखिए, इस लड़ाई की आंच अब दुनिया भर में फैल रही थी और इसका सीधा असर भारत जैसी बड़ी ताकतों पे पड़ रहा था। भारत के लिए तो मामला बहुत गंभीर हो गया था। तो ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बिगड़ता चला गया। 7 अप्रैल को शांति की एक किरण दिखी, 11 अप्रैल को वो भी बुझ गई, और आज 22 अप्रैल को हम फिर से उसी तबाही के मुहाने पर खड़े हैं। तो अब सवाल यह है कि जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और सीज फायर भी खत्म हो गया है, तो क्या वो आखिरी चेतावनी अब हकीकत बनने वाली है?
या फिर आखिरी पलों में डिप्लोमेसी कोई और रास्ता निकाल लेगी? दुनिया सांस रोक के इंतजार कर रही है।